डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, ये वीडियो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है और इसमें आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी। आप इस वीडियो की सहायता से अपने ट्रांसफार्मर टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाएगी जो आपको ऑफलाइन क्लास में नहीं मिल पाती है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पार्ट। आज का जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने आपको समझाया था कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसमें देखिए बताया गया है कि ये है मेन टैंक, यानी टैंक जो हमने आपको बताया था कि टैंक माइल्ड स्टील से बना होता है। ये है टैंक कवर, ये है ड्रेन कॉक या ड्रेन ऑफ जिसकी सहायता से हम ट्रांसफार्मर ऑयल को बाहर निकालते हैं, और ये है कूलिंग ट्यूब, ठीक पतली पतली कूलिंग ट्यूब जिन्हें आप देख रहे होंगे जिनमें जाकर के तेल ठंडा होता है। ये लो वोल्टेज बसेस हैं, ठीक, यानी लो वोल्टेज टर्मिनल हैं। एलटी साइड है, ठीक, एलटी बुशिंग है, और ये ब्रीदर नहीं है, सॉरी, ये है आपका बेंट, ओके। और ऊपर है कंजर्वेशन टैंक, ठीक। कंजर्वेशन टैंक में हमने आपको बताया था कि 1/3 भाग ये खाली रहता है और 2/3 भाग ऑयल इसमें फिल रहता है, ठीक। तो इसकी सहायता से हमें एक आइडिया हो गया कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो आंतरिक रूप से हैं, उनके बारे में आगे चल के हम समझते हैं। तो देखिए, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है जो स्टेबलाइजर वगैरह में यूज किया जाता है। ये एक क्या है, वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसको की सहायता से हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, ओके। ये भी एक स्टेबलाइजर या छोटे डिवाइसों में यूज होने वाला ट्रांसफार्मर है जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसकी सहायता से हम वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं, ओके। ये देखिए एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो असामान्यता अब गांव में देखने के लिए मिलता है, जिसकी सहायता से सिंगल फेज सप्लाई को कंटिन्यू किया जाता है, ओके। तो आप इसे सिंगल फेज सप्लाई के रूप में अग्नि सप्लाई प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयोग किया जाता है, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये है आपका 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर, ओके। 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर है ये है आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी, ओके। तो ये है भैया सीटी और पीटी, सीटी व पीटी, करंट ट्रांसफार्मर व पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये है पीटी और ये है पीटी और ये है सीटी, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये भैया हमारा सीटी है, कौन सा है, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। ध्यान से देख लीजिए, करंट ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट का मान कितना होता है, 5 एम्पियर होता है, ओके। चित्र की सहायता से ये है हमारा आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ठीक। इसमें कोर जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, आयरन की यानी सिलिकॉन इस्पात की बनी हुई है, ठीक। तो आप देख रहे होंगे पतली पतली लैमिनेटेड पत्तियां हैं जिनको जोड़ करके बनाया गया है। और दूसरा है हमारा ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, उच्च आवृत्ति के लिए यूज होने वाला ये है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ओके। ये कोर काली काली जो आपको दिख रही है किसकी है, फेराइट की है, उच्च आवृत्ति के लिए डिजाइन किया जाता है इसको। और ये है भाई टोरॉइड कोर, टोरॉइड का मतलब होता है दोस्तों एक छल्ला टाइप का होता है टोरॉइड, आप इसे प्रणालिका कह सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर है जिसमें एक आयरन कोर होती है, उसके ऊपर तारों को लपेट करके इस ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर आपका पावर ट्रांसफार्मर है जिसे अर्थ किया गया है। देखिए ट्रांसफार्मर को जमीन से अर्थ किया गया है ताकि इसका रेगुलेशन क्या रहे, अच्छा रहे, ओके। आप आगे चित्र में देखेंगे ये है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर। इसमें वाइंडिंग को, तीनों फेज की वाइंडिंग को एक दूसरे से आइसोलेट रखा जाता है, ओके। अब यहाँ देखेंगे इस चित्र में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दिख रही है। तो देखिए इधर आपकी पावर सप्लाई कनेक्ट की गई है इस साइड में,
और यहाँ से इस ब्लू कलर की वाइंडिंग में जो प्राइमरी वाइंडिंग है ब्लू कलर की, इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है और ये फ्लक्स देखिए ऐसे चलते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा एक जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यही ट्रांसफार्मर के अननोन्य प्रेरण का सिद्धांत है। ओके, तो इस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर जो है फंक्शन करता है यानी कार्य करता है। ओके, ये देखिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड यहाँ बताई गई है, जो यहाँ पर एक एसी सिग्नल लगाया गया है क्योंकि डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। और यहाँ पर जो है इस वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट होता है, ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करता है और यहाँ पर भी वोल्टेज जनरेट कर देता है। जैसे सेकेंडरी साइड में लगा हुआ लोड हमारा यानी लैंप क्या हो जाता है, जल जाता है। ओके, तो हम आगे देखेंगे। ये पावर ट्रांसफार्मर क्या है, पावर ट्रांसफार्मर जिसकी सहायता से आपने देखिए अक्सर पढ़ाते समय आप पूछते हैं कि सर वो कौन से ट्रांसफार्मर है जिसमें बड़े बड़े पंखे वगैरह लगे रहते हैं, तो यही वो ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर। ठीक, जो बहुत बड़े होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, एमबीए रेटिंग के होते हैं, एमबीए क्षमता के होते हैं ये, और इनकी कूलिंग के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। इनमें देखिए एयर ड्राफ्ट इसे कहते हैं, एयर ब्लास्ट कूलिंग ये कहलाती है, एयर ब्लास्ट कूलिंग और ऑयल कूलिंग देखिए इस तरीके से संयोजित की जाती है उनके लिए। ओके, तो इस वीडियो में आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का एफर्ट किया गया कि किस तरीके से एक ट्रांसफार्मर जनरली वर्क करता है और कैसे उसके फंक्शन होते हैं। ओके, तो आगे बाकी आज का जो लाइव टेस्ट है शाम को, उसमें ट्रांसफार्मर के ही क्वेश्चन रहेंगे और आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।